हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कश्यप अध्ययन केंद्र। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रॉप जैसे कि हमें मालूम है फसल्स, ठीक है। अब क्रॉप की बात करें तो क्रॉप कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं की खेती होती है, चने की खेती होती है, कई तरीके की खेती जो है हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन करना। अब ये नहीं कि क्रॉप का मतलब कि भाई हमने अपने घर में मान लो कुछ उगा लिया तो वो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, नहीं। क्रॉप का मतलब होता है एक लार्ज फील्ड में, एक बड़े एरिए में जब किसी भी सेम टाइप के प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप। और फिर पढ़ना है इसमें प्रोडक्शन, यानी कि उनके प्रोडक्शन के बारे में, एंड मैनेजमेंट। और जो क्रॉप हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हमें उसके बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, एमसीक्यू वगैरह हैं, ताकि उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले आपको पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कलेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि कलेक्ट करना है हमें सही वर्ड को और फिल करना है। मैंने फिल करके दिए हैं आपको। पहला देखिए क्या दे रखा है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो देखिए क्रॉप यहाँ फिलअप में हो रहा है, इसका मतलब है अब ये क्रॉप की डेफिनेशन हो गई। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये आपकी क्या हो गई, क्रॉप की डेफिनेशन भी हो गई। यानी कि जब सेम काइंड ऑफ प्लांट को हम ग्रो करते हैं और कल्टीवेट करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, इज कॉल्ड क्रॉप। बी पार्ट देखिए, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। यानी कि ये सेकंड हो गया फिलअप के तौर पे। यानी कि जब भी हम क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि उगाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। थर्ड, डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ अ वाटर। अगर मान लो मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊं कि भाई कुछ सीड दे दूं, ठीक है, गेहूं के कुछ दाने दे दिए, चावल के, इसमें से कौन से खराब है, कौन से सही हैं और कौन सा सही नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे। आप क्या करोगे, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें उन दानों को डाल दीजिए, तो आप देखेंगे जो डैमेज सीड्स हैं, मतलब जो खराब सीड्स हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, जो अच्छे सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और उसी को फिर हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेंगे। डी पार्ट, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ जरूरी है, वाटर और न्यूट्रिएंट। तो ये हो गया हमारा फिलअप। अब पढ़ते हैं मैचिंग, ठीक है। यहाँ ए कॉलम है, बी कॉलम है। अब ए में फर्स्ट में देखिए खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, यानी ये यहाँ पर जो बी पार्ट है उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब यहाँ पर खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप के हमें एग्जाम्पल देखने, तो क्या होंगे भाई, पैडी एंड मैच, ठीक है। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल में वीट, ग्राम, पी, ठीक है। अब केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्यूअर, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह जगह कभी पेस्टिसाइड्स भी लिखा जाता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर मतलब जो केमिकल से मिलके बने हुए हैं, यानी कि यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, मतलब जो भी हम पीपीटी डीडीटी वगैरह यूज़ करते हैं वो चीज़ हो जाएगा। और ऑर्गेनिक मैन्यूअर मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे एनिमल एक्सटीरिया मतलब एनिमल जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जैसे काउ डंग, गोबर वगैरह जो होता है वो सब, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये सारा क्या हो गया हमारा ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ठीक है। ये हमारी मैचिंग होगी। अब पढ़ते हैं गिव टू एग्जाम्पल, ठीक है। अब टू एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहले बोला है खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल बोले तो अभी भी जैसे ऊपर होता है पेडी, मेज, ग्राउंड नट एंड कॉटन। और रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होगा, वीट, मस्टर्ड, ग्राम एंड पी। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में आते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको ये मान लीजिए चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।